बात करते हैं जय और वीरू की। वो आई मीन टू से अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की हम बात करते हैं। इन दोनों के अंदर ना काफी कुछ सिमिलर है, काफी कुछ कॉमन है। जैसे दोनों अपने अपने स्टेट के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि हेमंत सोरेन अभी भी मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली से टाटा बाय बाय करके पंजाब की ओर निकल चुके हैं। और दोनों में एक चीज और कॉमन थी कि दोनों के मुख्यमंत्री रहते हुए दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वहीं आगे पीछे होते हुए सेम टाइम पे जेल गए और सेम टाइम पर जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर आए, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े और फाइनली जीत भी गए। अब सरकार ने नई आबकारी नीति बना दी है, मतलब ये तीसरी आबकारी नीति है। इतनी जल्दी तो कोई कपड़े नहीं बदलता जितनी जल्दी ये आबकारी नीतियां बदलने में लगे हुए। आबकारी नीति के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो सरकारी जो दुकानें थी ना उनसे हटाकर अब ज्यादा से ज्यादा ना ये निजी हाथों में दे दी गई कि ज्यादा से ज्यादा आप निजी दुकानें खोल दो, इधर भी खोल दो उधर भी खोल दो। अब लॉटरी सिस्टम तक का मैटर ठीक था, लेकिन इसमें जो इन्होंने ये वाली जो क्लॉज डाला है कि भाई एक कंपनी को एक शहर के अंदर 12 दुकानें मिल सकती है, पूरी स्टेट के अंदर करीबन 35 से 36 दुकानें मिल सकती है। लेकिन हेमंत सोरेन बाबू मुझे ये समझाइए, लॉटरी सिस्टम में एक ही बंदे को 12 लॉटरियां कैसे निकल सकती? कुछ तो तिगड़मबाजी सेट करी आपने, तभी ये वाला डाला है। ऐसे कि सारी पर्ची उन्हीं के नाम की डाल रहे हो आप। तेज हो पता। अब आबकारी विभाग के जो मंत्री है ना योगेंद्र प्रसाद जी, वो हेमंत सोरेन के बहुत ही अच्छे खासे करीबी मित्र हैं। ऊपर से आबकारी विभाग के जो सचिव है वो तो वैसे हेमंत सोरेन साहब के करीब है, और अब वो आबकारी सचिव। तो इन करीब करीब लोगों ने मिलकर करीब करीब 400 साढ़े 400 करोड़ का अभी तक जो एसीबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये घोटाला है। अभी तो धीरे धीरे परतें खुलनी है, तो पता नहीं कहां और कितने करोड़ पर जाकर रुकेगी। जैसे कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, उसी तरीके से घपले और घोटाले ना ये भी छुपाए नहीं छुपते। आज निकल ये खुल ही जाते हैं। वह भी ये एसीबी सूंघते सूंघते पहुंच गई आबकारी विभाग में, चौबे जी को धर लिया। अब चौबे जी के साथ 2-3 और लोग भी धरे गए हैं। वो डिमांड कर रहे इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। भाई देखो बाबू, सीबीआई जांच तो होगी ना, क्योंकि बड़ी मछली पकड़ने के लिए कांटा ना बड़ा ही डालना पड़ता है। एसीबी ने पकड़ा है बकरे को। अब ये है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, सीबीआई वाले आके अम्मा को भी पकड़ के ले ही जाएंगे। हेमंत सोरेन जी, मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना है। आपको तो इतना एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। अभी जमीन घोटाले में गए थे ना आप अंदर, दोषी हो नहीं हो बात ही कहानी हो, बाद में चीजें हम कर लेंगे, लेकिन अभी आप गए थे ना अंदर, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको तो खिलाड़ी हो जाना चाहिए था अब तक। आपको पता है कि घोटाले कैसे होते हैं और कैसे पकड़ा जाता है, फिर आपने मार खा गई। अब इसमें जैसे ही सीबीआई की एंट्री होनी है, आप लोगों ने छातियां पीटनी शुरू कर देनी है कि वो मोदी सरकार जो है ना वो सीबीआई को यूज कर रही है हम लोगों को दबाने के लिए। अब ऐसे हेमंत बाबू, जनता ना आप लोग की रेगुलर एक्टिंग देख देख के ना बोर हो गई। कुछ नया मसाला लेके आओ। मतलब जनता भी कहते हैं इनकी ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो। अब देखो, या तो घोटाले इतनी स्मार्टनेस से करो कि वो पकड़ में ही ना आए, और अगर पकड़ में आ जाए तो पहले से सोच के रखो ना, बोलना क्या है। ये बीजेपी फंसा रही है, बीजेपी की चाल है, ये नहीं चलने वाला। अब जनता नहीं आने वाली आपकी इन बातों में। कुछ नया सोचो, क्रिएटिव सोचो। क्या कर रहे हो हेमंत सोरेन बाबू? आपसे यूं उम्मीद नहीं थी मुझे, आप दोबारा इतनी जल्दी पकड़े जाओगे। शिट।